नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक डिफरेंट तरह का वीडियो है। मैं ये वीडियो इसलिए बना के लाया हूँ क्योंकि मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ और मुझे आपके फीडबैक चाहिए उसमें। मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी हैं जो मुझे लगती हैं और मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ और मैं लगभग 2019 से मार्केट में हूँ और मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ गलतियाँ करी, कुछ सही काम करे, कुछ गलत करे और अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से और जो मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस हुआ, उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता या आपका जाने नहीं दिया जाता। यूट्यूब पे, ट्विटर पे या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन ला रहा है, वो उसको इस तरीके से कर रहा है कि आपको जो मेन मुद्दा है, जो आपको जिससे आपका पैसा बन सके, वो वाली इन्फॉर्मेशन को सिंपल वर्ड्स में कोई बता नहीं रहा और सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने सीखी है, मैंने अपना तजर्बे से अपने इस 6 साल की जर्नी में, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी की हुई गलतियाँ, मिस्टेक्स, उस टाइम क्या साइकोलॉजी गलत थी या सही थी, वो सारी चीज़ें एक जगह क्लब करके ला रहा हूँ और उसके लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन करा है। उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो मैं उसमें डिस्कस करूँगा। मैं एक शॉर्ट आपके लिए एक पीपीटी बना के लाया हूँ और उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम आ रही है, आजकल के जो नए-नए इन्वेस्टर आए, मैं भी एक्चुअली अपने आप को अभी पुराना इन्वेस्टर नहीं कहता हूँ क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है वो परपेचुअल लर्निंग है, इसका कोई एंड नहीं आता। जैसे कि आप ड्राइविंग करते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं एक ड्राइवर हूँ, आप कभी नहीं बोल सकते मैं परफेक्ट ड्राइवर हूँ, आप बोलेंगे मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, तो वैसे ही आप बोल सकते हैं कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ, मैं परफेक्ट इन्वेस्टर हूँ, नहीं। ये लगातार सीखते रहने वाली जर्नी है और आपको सीखते रहना होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? गैप है एक बीच में। आपको हमेशा कभी न कभी किसी न किसी की या तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई मुझे रिकमेंडेशन दे दे, कहाँ पे खरीदना है ये बता दे, कहाँ पे बेचना है ये बता दे, कब पोज़ीशन ऐड करनी है, कोई आके मुझे बता दे। देखिए, अगर कोई आपको एक बार मदद भी कर देगा कि ये वाला चीज़ यहाँ पे आके खरीद लो, वो बंदा यहाँ पे नहीं रहेगा जब इसको बेचना है, ठीक है? समझ आ रही है ना मेरी बात? तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको खुद से सीखना है और खुद इंडिपेंडेंट बनना है। जैसे आप अपनी जॉब करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखते हैं ना आप खुद ही, वैसे ही आपको अपने शेयर को भी ख्याल रखने के लिए आपको खुद से सीखना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहना। अगर आपको चाहिए बड़ा रिटर्न मार्केट में, तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। अगर आप 10-12% से खुश हैं, म्यूचुअल फंड में दे दो, चुपचाप जाके सो जाओ बिना टेंशन के। अगर आप चाहते हैं कि 20, 25, 30, 40% बनाना, तो क्या करना है? खुद से मेहनत करना सीखना है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस कोर्स में जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा या जो भी इसमें जो प्रोसेसेस मैंने डिज़ाइन करे हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? तो जो भी आपने करना है, आपने सबसे पहले सीखना है, सीखने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, एक बार आपने इस स्किल को डेवलप कर लिया, उसके बाद आपको किसी की भी ज़िंदगी भर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे भाई बता दे, कोई भी बड़ा आदमी आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है आपके लिए। तो आपको अपने लिए खुद इंडिपेंडेंट बनना है। अब इंडिपेंडेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, अपनी फैमिली का कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सिखा सकते हैं, आपका जो सर्कल है वहाँ पे आप एजुकेट कर सकते हैं और आप देखेंगे जैसे ही आप कंपनीज़ को पढ़ना शुरू कर देंगे ना, आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई इतनी कहानी तो कर दी, ये तो बताओ करना कैसे है? यही इस कोर्स में ख़ास है। आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा, कौन-सी चीज़ कहाँ मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है और उसका असर क्या होता है, ठीक है? तो यही इस कोर्स की ख़ासियत होने जा रही है। इसमें हम सबसे पहले तो बात करेंगे डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स। शेयर मार्केट है कैसा है? काम कैसे करता है? अब हम जब शेयर खरीद लेते हैं, कभी ये जब हम खरीदते नीचे गिर जाता है, जब हम बेचते हैं तो ऊपर चला जाता है। ये अक्सर होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और होता रहेगा जब तक हम हैं, हम ज़िंदा हैं जब तक। अगला पॉइंट जो जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे इस कोर्स के अंदर, फाइंडिंग द राइट टूल्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, जो कि हमने जो रिसर्च करनी है उसमें आड़ू धाड़ू फालतू चीज़ों को नहीं देखना कि इतनी मोटी बिजनेस की रिपोर्ट पढ़ ली, उसने क्या बोला, नहीं। काम की जो चीज़ें हैं ना, बस उन्हीं पे ध्यान करेंगे और उनमें मास्टरी करेंगे। वो है आर्ट ऑफ ट्रैकिंग मल्टीपल कंपनीज एंड सेक्टर। यानी कि आप शुरुआत में हो सकता है 5-10 कंपनी ट्रैक करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको एक तरीका सिखाऊंगा इसमें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
कंपनीज़ और सेक्टर एक साथ ट्रैक कर पाएँगे। उसके लिए देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टैलेंट आई एम श्योर टैलेंट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन टैलेंट के साथ-साथ कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम में, आप टैलेंट को या तो हरा सकते हैं या उसका मुकाबला कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल आप मेरा देख लीजिए, मेरे में अंदर कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, बस मैं कंसिस्टेंटली लगातार रोज़ उठ के थोड़ी-थोड़ी मैं अपने आप को रोज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ। जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्पस एंड ड्यूरेशन क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। पर्पस आप बताएँगे और ड्यूरेशन उस कोर्स की मदद से आपको पता लग जाएगी कि आपका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ठीक है? जैसा आपका पर्पस है, वैसा आपका ड्यूरेशन होएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको अपने बच्चे की शादी के लिए या उसकी एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो ड्यूरेशन है अलग होगा और उसको आप 1-2 साल में प्लान नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी ज़्यादा टाइम चाहिए और जो जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहा है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए, प्लीज़ आप वो पैसा शेयर बाज़ार में कभी ना लाएँ। ये एक टिप है एज़ अ ब्रदर, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ जो आप मेरे को समझना चाहें, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अ, शेयर बाज़ार में वो पैसा आपको कभी भी नहीं लाना जो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए। फिर भी आपने अगर कुछ ऐसा छोटा-मोटा करना है, सीखना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं सिखाता, लेकिन उसमें गिनती की 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँगा। चार्ट पैटर्न, 5वां पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने ये 2 पॉइंट को येलो कलर से हाइलाइट करा है। इसका वजह ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द मास्टर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। आपको कब खरीदना है और कब बेचना है। बस इसी से आपका शेयर बाज़ार में पैसा बनता है और नुकसान भी इन्हीं दोनों चीज़ों से होता है। अगर आपने गलत टाइम पे खरीद लिया और गलत टाइम पे बेच दिया, नुकसान होएगा। सही टाइम पे खरीदना है और जब उसका समय बुरा हो तो बेचना है। तो इन दोनों की जो मास्टरिंग है, वो इस कोर्स में डिज़ाइन की गई है। आपको साइकोलॉजी, आपको टूल्स, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ से चाहिए, उन सब इन्फॉर्मेशन को लेके उसका मतलब करना क्या है, स वो ये तो ऐसे ही, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको एनालाइज़ कैसे करना है, वो चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं, सिखाया जाएगा आपको। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं 80 से 90% फंडामेंटल्स देखता हूँ और 10 टू 20%, कभी 10 कभी 20, नॉर्मली 80 टू 20%, 80% मेरे फंडामेंटल रहते हैं, 20% मैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एंट्री लेना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, मेरी प्रायोरिटी फंडामेंटल्स रहते हैं। फिर वो वेबसाइट आपको बताई जाएँगी, सिखाया जाएगा उन वेबसाइट को यूज़ कैसा करना है, जहाँ से आप रिसर्च अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इन जो एआई के टूल्स हैं, अगर उनकी मदद भी आपको ले वैसे नहीं लेनी चाहिए, मेरा अपना स्ट्रांगली मानना है कि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो कब? जैसा पिंच ऑफ सॉल्ट, इतना सा बस, जब खाना ना खाते हैं हम, खाने की हमारी जो प्लेट होती है वो सब्जी की कटोरी इतनी होती है, पर उसमें चुटकी भर नमक डाला जाता है ना, तो एआई बस उतना इस्तेमाल करना है। अगर आप एआई जनरेटेड नोट पढ़ लेंगे, सेंस नहीं मिलेगा आपको बिजनेस में करना क्या है, तो वो चीटिंग हो जाएगी। और ये चीटिंग ऐसी है कि जब भी नीचे आएगा ना, समझ नहीं आएगा करना क्या है, रुकना है, बैठना है, बेचना है, भागना है, कुछ भी नहीं पता लगेगा। इस वजह से बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एंड ईजी रूल बेस्ड प्रोसेस। आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समझाया जाएगा। पोजीशन कैसे बिल्ड की जाती है, कितनी करनी चाहिए, पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, ये आपको वहाँ सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा इनिशियल स्टेज में। और फिर पोजीशन कैसे बिल्ड करी जाती है, पोजीशन अगर लॉस में चली गई है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे कट करना है, सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी, आपको बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। अब ये सारा कोर्स करने के बाद जो मैंने लास्ट पॉइंट ऐड करा वो है कि इनेबल योर सेल्फ एंड बिकम योर ओन इन्वेस्टमेंट प्लानर। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ये सारी जब टूल्स आप समझ लेंगे, इन्फॉर्मेशन को सीख लेंगे, साइकोलॉजी को डेवलप करेंगे, तो आप खुद के, आप इन्वेस्टर जैसे कहते हैं कि रिकमेंडेशन आप खुद की खुद दे पाएंगे। आप एक इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर बनने की तरफ चल पड़ेंगे। आपको किसी से बाइंग सेलिंग कब करनी है, ठीक है, पोजीशन कब ऐड करनी है, कब कट करनी है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने डिसीजन लेंगे। और ये कोर्स को जब आप अटेंड करेंगे, कोर्स ख़त्म होने से पहले आप मुझे बताएंगे खुद कोर्स में कि बाइंग कौन सा करना है, सेलिंग कौन सा करना है, कंपनी अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, आप खुद बताएंगे। अमेजिंग। नहीं, डाउट हो रहा है, मुझे भी हुआ था। जब शुरुआत मैंने करी थी मुझे भी बहुत डाउट होता था, लेकिन जब आप इस कंप्लीट प्रोसेस को आसान शब्द में बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज रखी जाएगी जो कि एक आम बंदे को समझ आए। मेरा पर्पस है आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना। अगर आप कहेंगे मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं, मुझे वो सारी चीज़ें आती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे पूरा शेयर बाज़ार समझ आता है, नहीं, लेकिन मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन अब समझ आती है, या वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं,
और कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, यही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे की सारे स्किल्स आपको मैं इस कोर्स के दौरान सिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने इस पूरी पीपीटी में कई सारे पॉइंट्स मिस कर दिए हैं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोर्स में ज़रूर ऐड होने चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी बेस्ड हो, इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, वेबसाइट बेस्ड हो, या बाइंग सेलिंग हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं और मैं उन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करूँगा। और अगर वो पॉइंट्स काफ़ी अमेजिंग हैं और बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, तो मैं आई एम श्योर उन पॉइंट्स को ऐड भी करूँगा। तो ये एक मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था जो मैं कोर्स डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, और जल्दी ये कोर्स लाइव हो जाएगा। और फिर उसके बारे में दोबारा से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको बता दूँगा। और मेरा पर्पस है जो भी मार्केट में आया है वो किसी से भी सीखे, मेरे से सीखे, किसी और से सीखे, जहाँ से भी सीखे, लेकिन सीख के करे। मैंने जब शेयर बाज़ार में अपनी शुरुआत करी थी तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, एक गैप था। शेयर बाज़ार यहाँ खड़ा है लेकिन उसको सिखाने के लिए जो लोग थे, ऑथेंटिक लोग थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। मैं मेहनत करने के लिए तैयार था। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको सिखाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। कोर्स की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखेंगे ताकि हर बंदे को समझ आए, और इसके लिए कोई हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है और कोई हाई फाई एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक लेवल का मैथ्स आपको आता हो, या जैसे करते हैं 2+2 4, इतना आपको मैथ्स आना चाहिए। और इंग्लिश में आपकी बेसिक कंप्रीहेंशन हो, यानी कि जो कंपनी का डॉक्यूमेंट है अगर उसको पढ़ा जाए, उसको आप समझ सकें, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन में दुनिया का हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, बिजनेस हो गया, जॉब्स हो गई, कुछ भी आप करने जाइए वहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। आप उसमें बैठ के कोई सी भी कहानीबाजी करते रहें कि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए आपको हर वो काम सीखना पड़ेगा जो आपको बेनिफिट कर सकता है। तो वैसे ही ये कोर्स भी होने जा रहा है, और ये कोर्स आई एम श्योर आपको बहुत मदद करेगा। एक बार ये स्किल आप डेवलप कर लेंगे, ये स्किल ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। शेयर बाज़ार से आप ज़िंदगी भर अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढ पाएंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी जो दे सकती है और आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। बाकी आपकी मेहनत है। कोर्स के बारे में जो भी प्रोग्रेस होती जाएगी, मैं धीरे धीरे आपको वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।